जसपुर में मेडिकल कॉलेज आए, जसपुर में IIT IIM जैसी संस्थाएं आए। जसपुर को पॉल्यूशन यानी प्रदूषण देने वाले उद्योगों की तरफ न ढकेला जाए। तो उस पेशा कानून को हूबहू जमीन पर उतार दीजिए और पूरे देश में एक नज़ीर पेश करिए। और आप हसदेव का जंगल बचा लीजिए चाचा जी, वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं, वो इस पूरे प्रदेश के लिए ज़रूरी है। वो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं कुनकुरी में और कुनकुरी में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में आदिवासी गांव-गांव से यहाँ पर आए हैं। तो इस पर आदिवासी दिवस क्या है और आदिवासी अभी के वक्त में कहाँ है, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के PCC मेंबर विनय सिंह गुप्ता मौजूद हैं। सर, आज विश्व आदिवासी दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और कुनकुरी बहुत महत्वपूर्ण जगह कुनकुरी हो गया है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। तो आप विश्व आदिवासी दिवस को आज के दिन में किस नज़रिए से देखते हैं? विश्व आदिवासी दिवस की एक तो सबको, मैं आपके दर्शकों को बधाई देता हूँ। दूसरा, जो आपने कहा कि कुनकुरी अब एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो हमारे चाचा हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और आज इस राज्य के मुखिया हैं। तो इस दिवस को मैं ऐसे देखता हूँ कि आज क्या हमारे चाचा जी पूरे प्रदेश के आदिवासियों को कुछ और अधिकार देने की घोषणा करेंगे, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है, इंडिजिनस डे है। तो मूल निवासियों को क्या दिया जाएगा? तो जसपुर कुनकुरी के निवासियों की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो छत्तीसगढ़ में पेशा कानून जिसकी शुरुआत भूपेश बघेल जी ने की, वो अब छत्तीसगढ़ में और जसपुर में लागू किया जाएगा? क्या हसदेव का जो जंगल, जिसकी जानकारी राज्यसभा में संसद में दी गई कि हसदेव के जंगल से 94,000 पेड़ काटे गए हैं और 2 लाख से ज़्यादा पेड़ कटे जाने हैं, क्या हमारे चाचा जी हसदेव के जंगल को आदिवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बचा पाएंगे? क्या वो बचाना चाहते हैं? क्या जिस क्षेत्र से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उस कुनकुरी को, उस जसपुर ज़िले को मेडिकल कॉलेज की सौगात वो देंगे, जिससे यहाँ के आदिवासी, विशेषकर पहाड़ी कोरवा और बिरहोर और जो संरक्षित जनजाति आदिवासी हैं, उनको अच्छे इलाज की सुविधा मिल पाएगी? सर, आपने एक पेशा कानून की बात की शुरुआत में, तो पेशा कानून तो काफ़ी लंबे समय से लागू है, लेकिन लड़ाई इस बात की है कि पेशा कानून जो है वो हूबहू लागू नहीं हो रहा है। तो सरकार तो कांग्रेस की भी रही है 5 साल, उसको बेहतर तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया? 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ में पेशा का कानून लागू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में पहली बार पेशा कानून की जो स्टेट की ड्राफ्टिंग बनी, वो भूपेश बघेल जी की सरकार में बनी, जिसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। असल में करना क्या है? पेशा कानून का मतलब है फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों का अधिकार स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन को दे देना है। तो जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम जल, जंगल, जमीन, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की लड़ाई। अच्छा, हम अगर जसपुर की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि जैसे जसपुर में 2 बड़े प्रोजेक्ट है, एक 400 kV का, ये 400 kV का विद्युत केंद्र, और यहाँ पर 4 दफ्तर, ये जो बड़े बड़े ऑफिस है, यहाँ पर AC बैठेंगे। अचानक बड़ा काम हुआ, मेडिकल कॉलेज की भी बात सामने आ रही हुआ है, तो इस विषय पर क्या कहना? मैं तो चाहता हूँ कि जसपुर में मेडिकल कॉलेज आए, जसपुर में IIT IIM जैसी संस्थाएं आएँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जसपुर में जो बिजली कटौती और जिस तरीके की समस्याओं से लोग परेशान हैं, उससे निजात मिले। लेकिन उसमें मेरा निवेदन बस इतना है कि जसपुर को पॉल्यूशन यानी प्रदूषण देने वाली उद्योगों की तरफ न ढकेला जाए। जसपुर में वैसे उद्योग लगाएं जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ की प्रकृति को, यहाँ के लोगों को सूट करते हैं। और जब भी आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को पहले वैसा स्किल देके उनकी ट्रेनिंग कर लीजिए, उनको उस योग्य बना लीजिए, और उसके बाद उसमें उनकी सहभागिता के साथ वो बदलाव लाइए, तो जसपुर के लोग आपको उसमें साथ दें। अपने चाचा जी से निवेदन करूँगा कि चाचा जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं आप, हसदेव का जंगल बचा लीजिए चाचा जी, वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं, वो इस पूरे प्रदेश के लिए ज़रूरी है। वो इस प्रदेश का फेफड़ा है। सबको साफ़ हवा चाहिए, सबको पानी चाहिए, और ख़ासकर सरगुजा को मौसम में बारिश चाहिए। आपको पता होगा कि अभी सरगुजा में सूखा पड़ रहा है। सोचिए अगर हसदेव का जंगल कट गया तो सरगुजा का क्या हाल होगा। किए हुए कई प्रस्ताव वो रोक के रखे। 27%
ओबीसी आरक्षण का बिल जो राज्य की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने पारित किया, वो राज्यपाल ने रोक के रखा है, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जा ही नहीं पाया। तो हमारे समय इसलिए संभव नहीं था क्योंकि केंद्र की सरकार हमारा साथ नहीं देती। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो अभी इसको तत्काल लागू कर सकते हैं, उन्हें ये करना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस किस हद तक लड़ाई लड़ेगी, ये भी तो सवाल है। बिल्कुल कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस सरकार में लागू करना चाहती थी, इसलिए उसने विधानसभा से बिल पारित किया, राज्यपाल ने रोका। अब जब हम विपक्ष में हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगले 5 साल कांग्रेस इस राज्य में, चाहे वो जाति जनगणना का मांग हो, चाहे 27% आदिवासी आरक्षण का मांग हो, चाहे पेशा कानून का मांग हो, चाहे सरगुजा में हंसदेव जंगल बचाने की मांग हो, हम पूरी ताकत से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ विनयशील गुप्ता, जिनका कहना था कि आदिवासी जिला है, आदिवासी दिवस है, और आदिवासी दिवस के दिन सरकार को आदिवासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कांग्रेस 5 साल तक लड़ाई लड़ती रहेगी। तो बहरहाल ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आप।